नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। होली पर डबल खुशी। हेमंत सरकार के इस आदेश से राज्य कर्मियों की खुशियां हो गई डबल। अब बेफिक्र होकर मनाइए होली। होली पर इस बार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। हेमंत सरकार ने इस बार होली पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पहले 14 मार्च को ही सिर्फ छुट्टी थी, लेकिन अब 14 मार्च के साथ साथ 15 मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के इस आदेश के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन की छुट्टी कर्मचारियों की हो जाएगी। सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पहले सिर्फ शुक्रवार यानी 14 मार्च को ही छुट्टी का आदेश था, लेकिन इस बार होली 2 दिन 14 और 15 मार्च को होगी। 15 मार्च दोनों दिन मनाया जाना है, लिहाजा 2 तारीखों में होली का त्योहार देखकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 14 मार्च के साथ साथ 15 मार्च को भी छुट्टी रहेगी। होली पर शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर। बिना दारू मनानी पड़ेगी इस बार होली। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लेकर भी सभी जिलों को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसे लेकर जिला स्तर पर लगातार छापामारी की जा रही है। हाल के दिनों में जिलों में अवैध शराब भी पकड़ी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने 14 मार्च के साथ साथ अब 15 मार्च को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। लिहाजा 2 तारीखों में होली का त्योहार देखकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 14 मार्च 2025 के साथ साथ 15 मार्च को भी शराब दुकानें बंद रहेगी। इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब शराब दुकान भी 2 दिन बंद रहेंगे। रांची, झारखंड में इस वर्ष होली में रिकॉर्ड शराब की ताबड़तोड़ बिक्री का अनुमान है। इस वर्ष यह 100 करोड़ के पार जाने की संभावना है। पिछले वर्ष होली के मौके पर 3 दिनों में लगभग 92 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। वर्ष 2023 में लगभग 70 करोड़ की शराब की बिक्री राज्य में हुई थी। पिछले वर्ष सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई थी। रांची में लगभग 13 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इसके बाद धनबाद और हजारीबाग में सबसे अधिक बिक्री हुई थी। इस वर्ष भी इन जिलों में सबसे अधिक शराब बिक्री का अनुमान है। झारखंड विधानसभा के कैंटीन के खाने में मिला कीड़ा, विधायकों के सहायकों ने की शिकायत, मच गया बवाल। अब इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नाम सभी विधायकों के निजी सहायकों ने एक पत्र लिखा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पत्र लिखा है कि सदन में शुक्रवार को जब सभी खाना खा रहे थे तब उनके मटन में कीड़ा निकला था। इसके साथ ही कावेरी होटल के मैनेजर के पास भी शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा सही से व्यवहार नहीं किया। बता दें कि कावेरी होटल को विधानसभा के कैंटीन का टेंडर मिला हुआ है। इसके अलावा शिकायत में यह भी लिखा हुआ है कि खाना भी पेट भर नहीं दिया जाता है, साथ में मिठाई भी नहीं मिल रही है। जब भी मांगते हैं तो कहा जाता है कि खत्म हो गया है। इसके अलावा निजी सहायकों ने लिखा कि खाने में 25% पैसा उनका भी लगता है, लेकिन कैंटीन में उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम में भी खाना खाने गए तो उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता। विधानसभा में भी गरमाया गैंगस्टर के इनकाउंटर का मुद्दा। विधायक सरयू राय ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर अमन शाहू को झारखंड पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। इस मामले की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। जदयू विधायक सरयू राय ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी सदन में रखनी चाहिए। सदन में जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय ने कहा कि अपराधी अमन शाहू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस घटना की सरकार को सदन में पूरी जानकारी देनी चाहिए। मामले पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि झारखंड में कानून का राज है, पुलिस अपने तरीके से लड़ रही है। मंत्री सोनू ने कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाना गलत नहीं है। जो कानून व्यवस्था से बड़े बनेंगे उससे हमारी पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी। आपको बता दें कि झारखंड में कई बड़े मामले में अमन साव का नाम जुड़ा था। रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और हजारीबाग एनटीपीसी के अधिकारी कुमार गौरव पर हुई गोलीबारी से भी इस गैंगस्टर का ही जुड़ाव था। जानकारी के मुताबिक इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस के जवान रायपुर से रांची ला रहे थे। इस दौरान अपराधी अमन शाहू पुलिस के जवानों से हथियार छीनकर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोली चली दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विधायक के सवाल पर मंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था से ऊपर उठने वालों को हमारी पुलिस सख्ती से निपटाएगी। अब टोयोटा लैंड क्रूजर की सवारी करेंगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री के काफिले में भी शामिल होगी इनोवा हाई क्रॉस। जारी हुआ आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब टोयोटा लैंड क्रूजर 300 GR स्पोर्ट्स कार की सवारी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के कारकेड में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री को पूर्व में उपलब्ध कराए गए वाहन BMW मॉडल 520D को नीलाम कर
राशि कोषागार में जमा की जाएगी। झारखंड भवन नई दिल्ली में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक संवर्ग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताते चलें कि अलका तिवारी संवर्ग समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास विभाग के सचिव सदस्य हैं। इससे पहले झारखंड के कैबिनेट और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने BMW 520D खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल सीएम फ्लीट के लिए किया जाता है। बता दें कि 2020 में BMW 520D को सीएम फ्लीट में शामिल किया था। रिम्स के डॉक्टरों को जल्द मिलेगी खुशखबर, पदोन्नति के साथ फ्री होल्ड जमीन पर भी काम जारी। मंत्री इरफान अंसारी व दीपक बिरुवा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही 11:08 पर शुरू हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स के डॉक्टरों के पदोन्नति के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जीबी की बैठक बुलाकर रिम्स के डॉक्टरों को पदोन्नति दी जाएगी। मंत्री ने माना कि पूर्व में प्रोन्नति में कुछ विसंगतियां हुई हैं, जिसे अब सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मंत्री अंसारी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि रिम्स के डॉक्टरों को प्रोन्नति न मिलने के कारण पहले दी गई प्रोन्नतियों में गड़बड़ी हुई है। कच्छप ने बताया कि 60 साल की उम्र के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर प्रोन्नति न मिलने के कारण जूनियर हो गए हैं, जबकि नियमित डॉक्टर जिन्हें सीनियर चिकित्सकों ने पढ़ाया है वे भी जूनियर बन गए हैं। इसके अलावा कच्छप ने राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स का डायरेक्टर बनाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि बाहर से आने वाले डायरेक्टर्स अक्सर कार्यकाल पूरा किए बिना ही बीच में चले जाते हैं, जिससे रिम्स की व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। वहीं झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि खास महल की हजारों एकड़ जमीन को फ्री होल्ड किया जाएगा। मंत्री ने सदन को बताया कि इस जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने सवाल उठाया था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। चौरसिया ने कहा कि डाल्टनगंज समेत राज्य के अन्य जिलों में भी लोग खास महल की जमीन पर रहते आए हैं, लेकिन उन्हें इसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण वे अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और जो लोग घर बना चुके हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर रैयतों का 100 वर्षों से कब्जा है, लेकिन जब सरकार सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बताकर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जिससे हजारों लोग परेशान हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रीगण तथा सत्ता और विपक्ष के विधायकगण शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने फूलों की बारिश और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंगों और उत्सव का पर्व है जो आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का संदेश देता है। उन्होंने कामना की कि राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पर्व मनाएं। होली मिलन समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। विधानसभा परिसर में रंग बिरंगे फूलों की वर्षा के साथ खुशी और भाईचारे का माहौल बना। जमशेदपुर यूसिल प्रबंधन ने ग्राम प्रधानों को दिए वाद्य यंत्र। झारखंड की संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था को बचाने के यूसिल नरवा पहाड़ यूरेनियम प्रोजेक्ट प्रबंधन ने मंगलवार को ग्राम प्रधानों के बीच वाद्य यंत्र का वितरण किया। वाद्य यंत्र पाकर ग्राम प्रधानों के चेहरे खिल उठे। समारोह का आयोजन यूसिल कॉलोनी नरवा पहाड़ क्लब भवन में किया गया। इसमें प्रबंधन की ओर से होड़तोपा ग्राम प्रधान लालू राम किस्कू, राजदोहा ग्राम प्रधान माजी युवराज टुडू, मुर्गा घुटू ग्राम प्रधान उदित कुमार हेम्ब्रम, कदमा ग्राम प्रधान रहीम हेम्ब्रम समेत ग्रामीणों को वाद्य यंत्र सौंपे गए। राम सिंह सोरेन व दसमत मुर्मू ने यूसिल प्रबंधन की पहल की और सराहना की। कहा कि कंपनी द्वारा सभी 5 गांव के ग्राम प्रधानों के बीच मादल 2 पीस, नगाड़ा 2 पीस, छोड़ चूड़ी 1 पीस, ढाक 1 पीस, झूनूर 2 पीस, करताल 2 पीस, अवघंटा 1 पीस दिया गया। मौके पर जादूगोड़ा ग्रुप ऑफ माइंस के एजेंट मनोरंजन महाली, खान प्रबंधन M.K. सिंह, प्रबंधक S. हेम्ब्रम, गाजिया हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिप उपाध्यक्ष ने कुकड़ू में हर्बल गुलाल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को JSLPS द्वारा संचालित पलाश हर्बल गुलाल प्रदर्शनी सह विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सरायकेला खरसावां जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो व कुकड़ू बीडीओ राजश्री ललिता बाखला ने संयुक्त रूप से किया। यह प्रदर्शनी सह बिक्री होली के अवसर पर 13 मार्च तक जारी रहेगी। मौके पर सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।
जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने पलाश ब्रांड गुलाल बनाने वाली समूह की दीदियों के कार्य को सराहा। कहा कि प्रदर्शनी में समूह के दीदियों ने पलाश हर्बल गुलाल का निर्माण गेंदा फूल, हल्दी व पलाश फूल आदि से किया है, जो इस होली के त्योहार को और भी रंगीन और सुरक्षित बनाता है। पलाश हर्बल गुलाल विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष और बीडीओ ने लोगों से होली के त्योहार में कुकड़ू प्रखंड आकर पलाश ब्रांड होली खरीदारी करने की अपील की। मौके पर सीएलएफ अध्यक्ष हेमंती कुमार, देवनारायण महतो, ओंकार महतो, नृपेन मंडल, सानू कुमार, चपला कुमार, संध्या देवी, पानकी महतो आदि उपस्थित थे। एमडीएम की रिपोर्ट समय पर नहीं देने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश। गोड्डा डीसी जिशान कमर ने सरकार स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम से संबंधित रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इससे जुड़े अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए संबंधित शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। डीसी के इस रुख से जिला के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। डीसी ने जिला के सभी विद्यालयों को एसएमएस के माध्यम से मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि योजना से जुड़े जिले के कुल 1541 विद्यालयों में से 1417 ने सुबह 11:15 तक बच्चों की उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एसएमएस के माध्यम से प्रेषित ही नहीं किया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी बीडीओ, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी व संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। साथ ही समय पर एसएमएस से प्रतिवेदन नहीं भेजने वाले शिक्षकों का एक दिन का वेतन मानदेय तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। गिरिडीह बेंगाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी निजी विद्यालय के शिक्षक निजाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा उसी विद्यालय में पढ़ती है। आरोप है कि निजाम अंसारी उसे बहला फुसलाकर शनिवार की शाम भगा ले गया। जब छात्रा का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने बेंगाबाद थाना को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने 3 दिन बाद मंगलवार की सुबह महेश मुंडा के पास से छात्रा को बरामद कर लिया। वहीं छोटकी खरगड़िया निवासी आरोपी शिक्षक निजाम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी ने छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया और मौका पाकर शनिवार की शाम को उसे लेकर फरार हो गया। खोजबीन के क्रम में परिजनों को छात्रा के शिक्षक के साथ फरार होने की जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। प्रहरी मेला के रजत जयंती समारोह में 300 कलाकार व साहित्यकार सम्मानित। कसमार प्रखंड के खैरा चात्र में समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश कुमार जायसवाल की पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय प्रहरी मेला शुरू हुआ। मेला के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रथम दिन झारखंडी कलाकारों व साहित्यकारों के लिए झारखंड प्रहरी सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें खोरठा, नागपुरी, संथाली, कुड़माली, कुड़ुक समेत अन्य झारखंडी भाषाओं के करीब 300 कलाकारों व साहित्यकारों को शॉल, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बोकारो जिला में संभवतः पहली बार राज्य के विभिन्न भाषाओं के कलाकार व साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख न्योती कुमारी व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरएम संस्कार पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सोनाए प्रमाणिक ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। संचालन दीपक जायसवाल ने किया। स्वर्गीय सुरेश जायसवाल की प्रतिमा का अनावरण पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो प्रमुख न्योती कुमारी ने किया। मौके पर स्वर्गीय जायसवाल की पत्नी गीता देवी, पूर्व प्रमुख विजय किशोर गौतम, शिक्षाविद निशाकर दे, समाज सेवी लोकेश कुमार दे आदि मौजूद थे। टोरी चंदवा में फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की मांग तेज। लातेहार टोरी रेलवे स्टेशन के समीप अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस मामले में सीपीएम ने केंद्र और राज्य सरकार से निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 4 वर्ष पूर्व ऑनलाइन शिलान्यास किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के अधिकारियों की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस व्यस्त जंक्शन के रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं होने से एम्बुलेंस सहित सैकड़ों वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जाम के कारण गंभीर दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर ट्रामा सेंटर नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। सीपीएम के नेता मोहम्मद अयूब खान के नेतृत्व में आयोजित आंदोलन में केंद्र और राज्य सरकार से फ्लाईओवर के निर्माण तथा रेलवे मंत्रालय से समन्वय कर फुटओवर ब्रिज के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। सुंदर पहाड़ी में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़।
गोड्डा जिला उत्पाद विभाग की टीम ने सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री का संचालन थाना क्षेत्र के तसरिया गांव में हो रहा था। उत्पाद अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक नीलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने गांव में छापेमारी कर करीब 60 लीटर तैयार नकली शराब व भारी मात्रा में शराब बनाने वाली सामग्री जब्त की। जब्त सामग्री में शराब की खाली बोतलें, ढक्कन, अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांडों के लेबल, 55 लीटर स्प्रिट शामिल है। टीम के आने की भनक लगते ही धंधेबाज भाग निकले। हालांकि उनकी पहचान कर ली गई है। उत्पाद निरीक्षक नीलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि धंधेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी को देखते हुए होली यहां नकली शराब तैयार कर बिहार भेजने की तैयारी चल रही थी। रांची एसबीयू के नर्सिंग विभाग में कार्यक्रम आयोजित। महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी यानी सरला बिरला यूनिवर्सिटी में मंगलवार को लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों ने मानव सेवा, दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की भावना रखने की शपथ ली। कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्र किशोर शाही, मुख्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा, झारखंड सरकार ने कहा कि आज के दौर में अस्पतालों में नर्सों की भूमिका चिकित्सकों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है। कहा कि मरीज की सेवा शुश्रूषा से लेकर इलाज तक की अहम जिम्मेवारी नर्सों की होती है। पहले नर्सिंग के पेशे को लेकर लोगों का नजरिया नकारात्मक हुआ करता था, लेकिन आज लोग इस पेशे से जुड़े लोगों का सम्मान करते हैं। नर्सिंग के मूल मंत्र सेवा की भावना को उन्होंने पवित्र बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान के निदेशक डॉक्टर वी.के. चौधरी ने नर्सों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक नर्स के लिए मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। उन्होंने नर्सों को अस्पताल की रीढ़ करार दिया। सरला बिरला विश्वविद्यालय के माननीय महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक ने समाज में नर्सों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नर्सों को ईश्वर ने ही मानवता की सेवा करने के लिए भेजा है। माननीय कुलपति प्रोफेसर सी जगन्नाथन ने अपने संबोधन में मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा करार दिया। सेवा की भावना को आत्मसात कर अपना जीवन समर्पित करने नर्सों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित श्रोताओं को विवि के कुल सचिव प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, विभाग की प्राचार्य डॉक्टर सुभानी बाड़ा एवं नर्सिंग और योग विभाग के प्रशासक आशुतोष द्विवेदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रफुल्लो बारजो और धन्यवाद भाषण उप प्राचार्य मीनल श्वेता ने दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस आयोजन के लिए विवि के कुलाधिपति विजय कुमार दलान और सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। रामगढ़ पीटीपीएस की पहली 800 मेगावाट यूनिट सफलतापूर्वक ग्रिड से जुड़ी। झारखंड की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पतरातू सुपर थर्मल पावर यानी पीटीपीएस फेज 1 प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट यूनिट को मंगलवार को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया। यह मील का पत्थर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीवीयूएनएल के सीईओ आर.के. सिंह ने इस सफलता के लिए पीवीयूएनएल, एनटीपीसी और बीएचईएल की टीमों के अटूट प्रयासों, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने प्रोजेक्ट O&M या कमीशनिंग सर्विसेज विभागों, सहयोगियों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के योगदान को भी मान्यता दी, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीवीयूएनएल का अगला लक्ष्य इकाई 1 के लिए इस वित्तीय वर्ष के भीतर वाणिज्यिक संचालन तिथि यानी कोड प्राप्त करना है। इसके अलावा कंपनी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में फेज 1 की बची हुई 2 इकाइयों के कमीशनिंग के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। आर.के. सिंह, पीवीयूएनएल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह उपलब्धि रणनीतिक योजना, सहयोग और समर्पण का प्रमाण है और हम राष्ट्र के लिए स्थायी और कुशल ऊर्जा प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने एनटीपीसी के सीनियर मैनेजमेंट और जेबीवीएनएल के सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। रामगढ़ डीसी ने की जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक। उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक हुई। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में संचार मीनारों के अधिष्ठापन के लिए जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति से पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति लेना जरूरी है। बैठक के दौरान जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी आरती पंकज के द्वारा पोर्टल पर आए मामलों के संबंध में उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की जांच करने एवं स्वीकृति देने के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा समिति के सदस्यों के साथ प्राप्त आवेदनों पर चर्चा के उपरांत एक मोबाइल टावर को सभी कागजात पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृति दी गई।
साथ ही अन्य आवेदनों पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। धनबाद बेलगड़िया टाउनशिप में सुरक्षा सहित मूलभूत सुविधाएं होंगी, सदृढ़ आयुक्त। धनबाद जिला समाहरणालय में मंगलवार को जेआरडीए प्रबंध परिषद की 35वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त सह झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अध्यक्ष पवन कुमार ने की। आयुक्त ने बेलगड़िया टाउनशिप में सुरक्षा, पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही टाउनशिप में बिजली सबस्टेशन, डेयरी ब्यूथ ऑफ डीओपी स्थापित करने को कहा। उन्होंने टाउनशिप में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पलानी मोड़ वाया फेज 5 से रानी रोड का चौड़ीकरण व मरम्मत, फेज 1, 2 व 3 में नालियों, सेप्टिक टैंक की साफ सफाई, सड़क चौड़ीकरण व पेवर ब्लॉक बिछाना, सुलभ शौचालय का निर्माण, पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन बिछाना, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का प्रस्तावित बजट, ऑडिटर की नियुक्ति, शॉपिंग सेंटर में दुकानों का अलॉटमेंट सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। कहा कि जेआरडीए के सुचारू कामकाज के लिए प्रबंध परिषद की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। उन्होंने लीगल टाइटल होल्डर यानी एलटीएच एवं नॉन लीगल टाइटल होल्डर यानी नॉन एलटीएच के शिफ्टिंग, अलॉटमेंट एवं मुआवजा में एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में धनबाद डीसी माधवी मिश्रा, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, डीडीसी सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जेआरडीए प्रभारी सह सहायक नगर आयुक्त प्रसून कौशिक, एसडीओ राजेश कुमार, डीएलओ राम नारायण खलको, डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका, बीसीसीएल के निदेशक संचालन संजय सिंह, महाप्रबंधक झरिया मास्टर प्लान फुलझा, महाप्रबंधक पर्यावरण राजीव चोपड़ा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। धनबाद त्योहारों को लेकर आयुक्त व डीआईजी ने की तैयारियों की समीक्षा। आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग पवन कुमार और बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने मंगलवार को धनबाद जिला समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक में होली व रमजान को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि सभी थाना क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को शांति समिति से जोड़ें, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करें और विशेष निगरानी रखें। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ करें। आयुक्त ने शराब पीकर और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने, कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन व सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में डीआईजी ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने, क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी प्लान तैयार करने, 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रखने, थाना क्षेत्र के होलिका दहन स्थलों को चिन्हित करने, मादक पदार्थ और अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के आसपास गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। आयुक्त व डीआईजी ने कोयला और बालू के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। अवैध खनन स्थलों पर खनन टास्क फोर्स द्वारा नियमित छापामारी करने, मुहानों की डोजरिंग, अवैध खनन के रूट पर छापामारी करने, वर्चस्व स्थापित करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में धनबाद डीसी माधवी मिश्रा, एसआईएसपी एचपी जनार्दनन, सिटी एसपी अजीत कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, डीएमओ रितेश राज तिग्गा, राज्य कर सहायक आयुक्त ध्रुव नारायण राय, डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका, नौशाद आलम, शंकर कामती, अरविंद कुमार सिंह, एसडीपीओ सिंदरी, आशुतोष कुमार सत्यम, एसडीपीओ निरसा रजत माणिक बाखला, साइबर डीएसपी संजीव कुमार, सीआईए सेफ के कमांडेंट विशाल शर्मा, सहायक कमांडेंट एल गौतम मौजूद थे। रांची नागपुरी व भोजपुरी होली गीतों से गूंजायमान हुआ एसपीएमयू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यानी एसपीएमयू इकाई के द्वारा होली मिलन समारोह रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भोजपुरी गायक रितेश पांडे और लोकप्रिय नागपुरी गायक नितेश कच्छप शामिल थे। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक होली गीत की प्रस्तुति दी। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, रितेश पांडे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति तपन कुमार शांडिल्य ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान रितेश पांडे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आना अपने घर लौटने जैसा लगता है। यह हमारे जीवन का सबसे अलग अनुभव है जो इस रंग उत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बीच महसूस कर रहा हूँ। लोकप्रिय नागपुरी गायक नितेश कच्छप ने अपने सुरीले आवाज से लोगों को खूब झुमाया। कार्यक्रम में करीब 10,000 से 12,000 विद्यार्थी शामिल हुए। मौके पर पवन नाग, सतीश केसरी, आदित्य सिंह, गौरव भूमिहार सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए थे। गिरिडीह
निमिया घाट से हत्याकांड के 2 वारंटी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। निमिया घाट थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। इनमें कांड संख्या 97 बाती 2018 के आरोपी रमेश किस्कू व छक्कन किस्कू शामिल हैं। दोनों निमिया घाट थाना क्षेत्र के चेचरिया के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि दोनों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। वे पिछले करीब 6.5 साल से फरार चल रहे थे। सत्येंद्र तिवारी के आरोप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, भाजपा का वॉकआउट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन यानी मंगलवार को द्वितीय पाली में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने पथ निर्माण सचिव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि टेंडर में सेक्रेटरी की भी सांठ गांठ है। इस विभाग के टेंडर में 2-4 लोग ही भाग लेते हैं। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि जो मन आ रहा है वे बोल रहे हैं। इतने में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तीखी बहस होने लगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अगर त्रुटि हो रही हो तो ठोस प्रमाण दें, ऐसे अधिकारी पर आरोप नहीं लगा सकते। कोई भी सक्षम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को टेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। इस सत्येंद्र तिवारी ने राधाकृष्ण किशोर को रुपया मंत्री कहकर संबोधित किया। इस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सत्येंद्र तिवारी सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, वे सबूत दें। अनूप सिंह ने कहा कि पदाधिकारी बेहतर गुणवत्ता से साथ काम करा रहे हैं। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि 20 से 30% बिलो टेंडर जा रहा है। 17 साल भाजपा ने राज किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अफसर दूध के धुले हुए नहीं हैं। पथ निर्माण सचिव जब हजारीबाग में डीसी थे तब एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट की थी। एनएचआरसी ने 25,000 रुपए का दंड लगाया था। सरकार बताए कि दंड की राशि जमा कराई कि नहीं। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में चले गए, फिर सदन से वॉकआउट किया। सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि सीओ के पास बिना मोटा चढ़ावा के दाखिल खारिज नहीं होगा। 1932 के बाद कोई रिवीजन सर्वे नहीं हुआ है। रजिस्टर 2 का पन्ना खास्ता हाल में है। हर एक 15 साल में रिवीजन सर्वे होना चाहिए। खान खनिज के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना है। बजट में बालू का कोई जिक्र नहीं है। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के लिए जेएसएमडीसी जिम्मेवार है। इसमें कई सफेदपोश भी संलिप्त हैं। इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। नेता पदाधिकारी बदल जाएंगे पर कागज नहीं बदलेगा। कभी न कभी तो जांच होगी। पिछले 5 साल से पथ निर्माण विभाग में लूट और घोटाला ही हुआ है। प्रदीप यादव ने कहा कि स्कूलों में अनुशासन कठोरता से लागू होना चाहिए पर तानाशाही गलत है। मिड डे मील की रिपोर्ट सुबह 9:30 बजे तक शिक्षकों को भेजनी पड़ती है। गोड्डा में एसएमएस नहीं आया तो हेडमास्टर का वेतन काट दिया गया। ये जिला प्रशासन की तानाशाही है। बोकारो बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 45 बाइक बरामद। बोकारो शहर व आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना, तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान करते हुए 2 वाहन चोरों को धर दबोचा। गिरफ्तार मोहम्मद परवेज व मोहम्मद मासूम अंसारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चुराई गई 45 बाइक बरामद कर ली। इन बाइकों को कथारा, तेनुघाट, गोमिया व पेटरवार थाना क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। इन बाइकों का उपयोग चोरी के कोयले की ढुलाई व अन्य गैरकानूनी कार्यों में किया जा रहा था। लातेहार पुलिस ने किशोरी की हत्या का किया खुलासा, 2 नाबालिग गिरफ्तार। नेत्रहाट थाना क्षेत्र के सोहरपाट के छाता पत्थर कटहल टोली के जंगल में पिछले रविवार को 16 वर्षीय किशोरी अनुपम सारस का सड़ा गला शव बरामद किया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव बरामद होने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मामले का अनुसंधान शुरू किया। मोबाइल सीडीआर के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसमें गांव की ही 2 नाबालिगों किशोर ने अपना जुल्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन दोनों ने ही अनुपम सारस की हत्या पत्थर से कूचकर की थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का मोबाइल, शॉल व हत्या में प्रयुक्त किया पत्थर बरामद किया है। ज्ञात हो कि सोहरपाट गांव के चंद्रशेखर मुंडा ने नेत्रहाट थाना में अपनी भतीजी अनुपम सारस के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में नेत्रहाट थाना में कांड संख्या 8/2025 दर्ज है। थाने में दिए आवेदन में चंद्रशेखर मुंडा ने कहा कि अनुपम सारस 26 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे अपनी मां मालती देवी व छोटी बहन अनीशा सारस को घर से यह बताकर गई थी कि वह अपनी 2 सहेलियों के साथ टांगीनाथ धाम मेला घूमने जा रही है, लेकिन वह घर नहीं लौटी। 13 दिन बाद नेत्रहाट पुलिस ने उसका शव बरामद किया। हत्याकांड के खुलासे में नेत्रहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह, एएसआई कमाता कुमार, महुआ डांड महिला थाना प्रभारी सुशीला केसरी व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण। मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डालसा के सचिव कमलेश बेहरा और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के किचन का निरीक्षण किया और कैदियों को दिए जाने वाला खाना का निरीक्षण किया और इसमें अनियमितता को देखकर जेल प्रशासन को कुछ सख्त निर्देश दिया गया कि जेल मैनुअल के अनुसार ही सभी कैदियों को खाना दिया जाना चाहिए। उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अस्पताल का निरीक्षण किया और उपस्थित डॉक्टर और नर्स से बातचीत कर उन्हें निर्देश दिया गया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतें और पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध रखें। साथ ही जेल में स्थित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही महिला वार्ड का भी निरीक्षण किए और जेल प्रशासन को ये निर्देश दिए कि महामारी के समय महिला बंदियों को पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। वहां के बंदियों के समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किए एवं जेल के बंदियों के समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। नीलामी पत्र को लेकर सरयू राय और मंत्री योगेंद्र प्रसाद के बीच नोकझोंक। विधानसभा में नीलामी पत्र से प्राप्त 842 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर सरयू राय और प्रभारी खान मंत्री योगेंद्र प्रसाद के बीच तीखी बहस हुई। सरयू राय ने सरकार से पूछा कि मांग पत्रों से मिली राशि का कितना हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों पर खर्च किया गया है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि 189 मांग पत्रों में से 129 न्यायालय द्वारा स्थगित हैं। सरकार को 842 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब सरयू राय ने पूछा कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए यह राशि कहां खर्च हुई, तो मंत्री ने पहले कहा कि जिलों को भेज दी गई है, फिर बताया कि राशि विधि विभाग की समीक्षा में है। सरयू राय ने जोर देकर कहा कि यह राशि पर्यावरण संरक्षण के लिए थी, लेकिन इसका उपयोग कहां हुआ, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने बार बार हिसाब मांगा तो मंत्री ने कहा कि हिसाब जेब में लेकर नहीं चलते, जिससे सदन में माहौल गर्मा गया। बाद में मंत्री ने सफाई दी कि राशि ट्रेजरी में जमा है और पूरी जानकारी जल्द ही सदन को दी जाएगी। बोकारो एसीबी ने एएसआई अजय प्रसाद को 10,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। एसीबी धनबाद की टीम ने बेरमो अनुमंडल के गांधीनगर ओपी में पदस्थापित एएसआई अजय प्रसाद को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जरीडीह बाजार निवासी अनुराग गुप्ता ने धनबाद एसीबी कार्यालय में एएसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि एएसआई अजय प्रसाद उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे 10,000 रुपए घूस मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई के खिलाफ जाल बिछाया। शिकायतकर्ता अनुराग गुप्ता को 10 रुपए के साथ एएसआई अजय प्रसाद को देने के लिए भेजा। इसके बाद अजय प्रसाद अनुराग गुप्ता से घुस की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे पकड़कर एसीबी कार्यालय धनबाद ले गई। लोहरदगा सेना में दिव्यांग उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित। सेना में 1 दिवसीय दिव्यांग उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह आयोजन दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के साथ संवेक्षिक शिक्षा और उन्मुखीकरण को लेकर किया गया। कार्यशाला का आयोजन सेना प्रखंड क्षेत्र के अर्रू पंचायत स्थित मध्य विद्यालय अर्रू में हुआ। सोनामती कुजूर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराएं, बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, उनका मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान दें। कुजूर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन भत्ता, छात्रवृत्ति आदि योजना सहित उपकरण, किताब, पेंसिल, जूता, पोशाक आदि दिया जाएगा, जिसका लाभ उठा दिव्यांग बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, शिक्षा पूर्ण कर आत्मनिर्भर होने के लिए कदम आगे बढ़ा सकें। बच्चों से कुशल व्यवहार रखते हुए शिक्षा पर जोर दिया गया। कार्यशाला में 40 दिव्यांग बच्चे की अभिभावक शामिल हुए। मौके पर शिक्षिका सोनामती कुजूर, रीना कुमारी आदि मौजूद थे। खुशखबरी, झारखंड कर्मियों को होली की 1 दिन और छुट्टी, आदेश जारी। झारखंड सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने होली की छुट्टी 1 दिन बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार होली के अवसर पर 14 मार्च शुक्रवार के अलावा 15 मार्च शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी एनआई एक्ट के तहत घोषित की गई है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होली के लिए गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी थी, लेकिन अब शनिवार को भी छुट्टी है। वहीं रविवार को कार्यालय में सार्वजनिक छुट्टी रहते हैं। ऐसे में अब राज्यकर्मी कुल 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। खासकर क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे डीसी ऑफिस, अंचल और प्रखंड कार्यालयों के कर्मचारियों को इस अतिरिक्त छुट्टी का सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि ये कार्यालय शनिवार को खुले रहते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।